हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल मनुदा GKGS मनुदा फॉर PCS में। ठीक है ना। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक ऐसा पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा टॉपिक जिसके अंतर्गत आप जान पाएंगे कि सब भारतीय संविधान में जो है कि कौन सी अनुसूची किसके पास मैंने कौन सी विषय जो है कि वस्तु केंद्र सरकार के अंतर्गत है और कौन सा विषय वस्तु जो है कि राज्य सरकार के अंतर्गत है। यानी कि किस विषय पर जो है कि केंद्र सरकार बनाती है, कानून बनाती है और किस पर राज्य बनाती है। ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं, इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है ना, सिविल पैनल कोड, सिविल कोड जो की बात होती है, सिविल से रिलेटेड जितने मामले होते हैं तो वो सब मामले किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। आपको पता है भारत, अगर हम सीधी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान का जो है कि विषय वस्तु जो है, सभी विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। यानी कि पहला केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो बस ठीक है ना। तो हम बात करते हैं टोटल जो है कि विषयों में से 100 जो विषय है वो रखे गए हैं, 100 विषय रखे गए हैं जो है कि संघ की सूची में। 61 विषय जो है कि रखे गए हैं किसमें? राज्य सूची में। 100 सूची भारत सरकार में, 61 सूची जो है कि राज्य सरकार में और समवर्ती सूची में जो है कि 52 है। ठीक है ना। तो पहले जो है कि इसमें समवर्ती सूची में 47 ही था। 5 विषय जो है कि 61 से लेकर के इसमें 66 हुआ करते राज्य सूची में, इसको ट्रांसफ़र किया गया है समवर्ती सूची में। तो ये 7वीं अनुसूची की बात है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। अगर आपको नहीं पता चला तो फिर उस वीडियो को जो है कि आप हमको पीछे कीजिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है कि देख सकते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कि सिविल प्रक्रिया संहिता किस जो है कि अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है समवर्ती सूची। यानी कि इस पर कानून भारत सरकार यानी कि और जो है कि राज्य सरकार दोनों बना सकती है। ठीक है ना। अब दूसरी बात हम करते हैं जनसंख्या नियंत्रण और एवं परिवार नियोजन और जो आपराधिक मामलों के जो है कि भारतीय संविधान किसके रखा गया है? तो यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की शिक्षा किस सूची के अंतर्गत है? ठीक है ना। तो यह भी है समवर्ती सूची के अंतर्गत। पहले शिक्षा जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत था, लेकिन जो है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारत का जो है कि मिनी संविधान भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत जो इसमें संशोधन करके शिक्षा का विषय वस्तु को जो है कि राज्य सूची से हटा करके जो है कि समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। अब हम बात करते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जो है कि राज्य सूची के अंदर। रेलवे पुलिस है, ये भी आता है राज्य सूची के अंतर्गत। रेल भले जो है कि भारत जो है केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, रेल परिवहन केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन रेल पुलिस जो है कि आती है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं केंद्रीय आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जो है समवर्ती सूची। ये आर्थिक नियोजन वही है, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है ना, जो हम देश की जो है कि एक सिस्टमेटिक बनाते हैं कि हाँ हम ऐसे देश का विकास करेंगे, तो वो आता है जो है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करते हैं कृषि की जो है, कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो वो भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था भी जो है कि वो भी आता है राज्य सूची के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दंड जो व्यवस्था है, एक सिविल व्यवस्था और दंड व्यवस्था दोनों जो है कि प्रक्रियाएं जो है ये 7वीं अनुसूची में जो है कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अगला चीज, विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि जो प्रक्रिया है, ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कि रखी गई है। ठीक है। अब हम एक एक करके जो है कि हर सूची का अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करते हैं संघ सूची की। ठीक है। तो संघ सूची में कौन कौन सा है? सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत रखे गए हैं जो देश के हित के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको रखा गया है। तो इसमें है प्रतिरक्षा, यानी कि विदेशी आक्रमण वाली कंडीशन पे देश की रक्षा। दूसरा है विदेशी मामले, किस देश के साथ हमें किस तरीके का रिश्ता रखना है।
नागरिकता यानी कि किस देश व्यक्ति को किस देश भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत में, ठीक है ना। तो वो नागरिकता भी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं संचार एवं डाक और एवं तार का, तो ये भी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। निगम कर एवं जो है कि सेवा कर, ये भी भारत सरकार के जो है कि संघ सूची में आता है। अब हम बात करते हैं युद्ध और शांति, तो देश को किससे लड़ाई करना है नहीं करना है ये सब तय करने वाला कौन होता है, केंद्र सरकार तय करता है, ठीक है। और किस देश के साथ जो है कि हमें युद्ध करना है और किस देश के साथ हमें शांति रखना है ये भी तय करने वाला जो है कि केंद्र सरकार होती है, यानी कि संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क एवं जो है निर्यात शुल्क, ये भी जो है कि भारत सरकार का है, यानी केंद्रीय सूची का ये विषय वस्तु है। बीमा, ये भी केंद्रीय विषय वस्तु के जो है। अब हम बात करते हैं प्रत्यर्पण संधि, आपने कई बार सुना होगा प्रत्यर्पण संधि, किसी के साथ जो है कि यानी किसी के देश का अगर आदमी हमारे देश में आ जाए तो उसको हम पुनः लौटाना है कि नहीं लौटाना है, यह तय करने वाला कौन होता है, संघ सूची के अंतर्गत, यानी केंद्रीय सरकार तय करेगी। शेयर बाजार, ये भी संघ सूची में आता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, ये भी संघ करता है, ठीक है ना, संघ सूची के अंतर्गत। रेलवे, ये भी संघ सूची। मुद्रा और रिजर्व बैंक, ये भी संघ सूची के अंतर्गत आता है। समुद्री एवं जो है कि इकाई में हवाई मार्ग संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेश एवं विदेशी ऋण एवं विदेशी व्यापार, ये भी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। लॉटरी भी भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आयकर, कृषि को छोड़ करके बाकी जो भी आयकर व्यवस्थाएं हैं वो सब आता है इसी के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत। जनगणना कराना भी जो है कि भारत सरकार का काम है। डाक घर बचत बैंक, ये भी केंद्र सरकार का काम है। स्टॉक एक्सचेंज, ये भी जो है कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यानी ये सारे विषय वस्तु, ये हमने तो कुछ ही बताए हैं, टोटल 100 विषय वस्तु जो है कि संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैसे विषय वस्तु जिन पर जो है कि केवल राज्य सरकार जो है कि कानून बनाती है, यानी कि हम बात करते हैं समवर्ती सूची। पहले हम बात कर लेते हैं पहले राज्य सूची की, ठीक है। तो राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, तो लोक प्रशासन, यानी कि वहाँ की समान किसी भी राज्य की समान व्यवस्था। पुलिस विभाग, रेल एवं ग्रामीण पुलिस दोनों आते हैं, ठीक है ना। कारागार यानी कि जेल, भूमि विकास, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक जो है कि लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेला, सट्टा जुआ, ठीक है ना, सट्टा और जुआ जो होती है। कृषि एवं भूमि संपदा शुल्क, पशु सिंचाई, पशुपालन एवं सिंचाई, कृषि आय पर कर और गैस, ठीक है ना। देखिए कृषि के अलावा जो कर हो लेता है वो कौन लेता है, भारत सरकार लेता है। जबकि कृषि पर कर कौन लेगा, राज्य सरकार लेगा। गैस, शराब, ये सब पर कर जो कौन लेगा, ये लेगा जो है कि राज्य गवर्नमेंट। मनोरंजन, भू राजस्व या लगान जिसको कहते हैं। विद्युत पर जो है कि कर, यानी बिजली पर टैक्स कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, यानी राज्य सूची का विषय वस्तु है। पत्रकार यानी कि टोल टैक्स, ये भी राज्य का विषय है। प्रति व्यक्ति कर जो है कि कैपिटल जो है कि कैपिटेशन जो है कि टैक्स जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। विलासिता की वस्तुओं की पर जो है कि कर लगाना, यानी कि कोई भोग विलास की वस्तु है तो उस पर भी कर जो है कि राज्य सरकार लगाएगी। राज्य सरकार टोटल जो है कि 61 विषय वस्तु पर जो है कि कर लगा सकती है, या 61 विषय वस्तु जो है कि बल्कि राज्य सरकार के पर कानून बना सकती है, ये जो है कि प्रावधान है। अब हम बात करते हैं वैसे विषय वस्तु जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वो कहलाता है समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत आता है दंड विधि एवं जो है कि प्रक्रिया विधि, ठीक है ना, यानी सिविल और पेनल कोड दोनों। आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह एवं विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर, खाद्य पदार्थ एवं जो खाद्य पदार्थों का जो है कि अपमिश्रण, यानी कोई अगर मिश्रित करके बेच रहा है, घोटाले कर रहा है, अनाज में जो है कि मिक्सिंग कर रहा है, तो वो जो है कि केंद्र और राज्य दोनों का जो है कि कानून, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। जनसंख्या नियंत्रण एवं जो है कि परिवार नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। न्याय एवं जो है कि प्रशासन, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, ये भी जो है कि राज्य सूची का विषय है। हम बात करें विद्युत का, तो ये भी राज्य सूची का विषय है। बाट एवं माप, ठीक है ना, यानी कि जो हम नापने या जोखने की जो वस्तुएं होती है वो सब भी जो है कि उसके लिए जो नियंत्रक है वो भी किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। वन्य जीव एवं जो है कि पशुओं का संरक्षण, ये भी संघ सूची का जो है कि समवर्ती सूची का विषय है। अब हम बात करें समाचार पत्र, पुस्तक एवं जो है कि मुद्रणालय, ये भी संघ सूची का समवर्ती सूची का विषय है।
स्वच्छता एवं जो है कि औषधालय, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद, अगर कोई ऐसा औद्योगिक विवाद आता है तो भी जो है दोनों का समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। हम बात करें उत्तराधिकार का, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विधि कृति एवं जो है कि चिकित्सा कृतियाँ, तो ये भी जो है कि संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपने सुना होगा कि जो है कि राज्य के भी डॉक्टर होते हैं और केंद्र के भी डॉक्टर होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो है कि केंद्र और दोनों जो है कि कानून बना सकते हैं और दोनों का अपना अपना व्यवस्था है, लागू है, चल रहा है। कीमत का नियंत्रण, कोई भी वस्तु का कीमत घट रही है बढ़ रही है उसको नियंत्रित करने का अधिकार किसको है? केंद्र और राज्य दोनों को है। जन्म मरण पंजीकरण, ये करना जो है कि भी राज्य और केंद्र दोनों का जिम्मेदारी बनता है। तो इस प्रकार से टोटल जो है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 ऐसे विषय वस्तु हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों जो है मिलकर के कानून बना सकते हैं और उनका परिपालन करवा सकते हैं। तो हमारा जो है कि 7वीं अनुसूची पर जो है कि आधारित यह टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद।